मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से युद्ध स्तर पर जिस तरीके से जीतू पटवारी मोहन यादव सरकार के खिलाफ सियासी बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अभी तक मध्य प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मामलों को लेकर आवाज उठाने वाले, अपनी आवाज को बुलंद करने वाले और तीखे सवाल करने वाले जीतू पटवारी ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को प्रताड़ित करके वापस निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी राज्य और केंद्र सरकार पर काफी कड़े तौर पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ है, आखिरकार कहाँ है ट्रंप और मोदी की दोस्ती, आखिरकार क्या ऐसी ही दोस्ती होती है जिसमें भारत का विश्व पटल पर अपमान हुआ है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ पर परसेप्शन बनाते हैं, मीडिया का एक लाइमलाइट लेते हैं और उसके आधार पर यहाँ पर अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत की छवि लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। दरअसल जिस तरीके से हथकड़ियां डाल करके, बेड़ियों में जकड़ करके, पशुओं से भी बुरा दुर्व्यवहार करके भारत में जिस तरीके से अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया गया, उस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी यहाँ पर बिफरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी जमकर हंगामा किया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे के साथ साथ माफी मांगने की भी अपील की। आखिरकार देखना दिलचस्प ये होगा कि अब पीएम मोदी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए नजर आते हैं। ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं जीतू पटवारी की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर नजर आते हैं कि उनके पास उनकी इतनी हिमाकत भी नहीं है कि वे इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट भी कर सके अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उन्हें मोदी से दोस्ती चाहिए, उन्हें ट्रंप से दोस्ती चाहिए और मोदी और ट्रंप की ये दोस्ती भारत के लिए काल बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें जमकर लताड़ लगाते हैं सरकार को। सुनिए जरा कि 40 घंटे तक हथकड़ी में रखना और खाना पीना भी दिया या नहीं दिया, दिया भी तो हथकड़ी में दिया, मतलब इस तरह का व्यवहार अपने आप में शर्मसार करने वाला है। अमेरिका की उसकी सरकार की, ट्रंप सरकार की भर्त्सना करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात करते हुए वोट लिया था, जिन्होंने अपराधियों से लेके भारत का डंका हर क्षेत्र में बोलेगा, उसके अलग अलग तरीके से भाषण और मीडिया मैनेजमेंट किया था, उसका कैसा पटाक्षेप हुआ है ये देश देख रहा है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ये आज पूरे जिलेवार एक तरह का इस सरकार के फेल्यूर का नोटिफिकेशन देश के सामने हो, देश की जनता को इसका एहसास हो कि मोदी के भाषण और मोदी के कृत्य अलग अलग है और अमेरिका ने जो अपमान किया उसके लिए अगर कोई अपराधी है, कोई दोषी है, कोई तो ये मोदी सरकार है। ये हम देश के नागरिकों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इसके लिए भी भोपाल में भी एक आगे थोड़ी आंदोलन है, ऐसा ही पूरे प्रदेश में हर जिले में है और मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी हमारे ही प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश की सरकारें देश की होती है। सत्ता और विपक्ष एक लोकतंत्र की भूमिका हो सकती है, पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार के रहते हुए इतना अद्भुत अकल्पनीय अपराध हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं सरकार की भी। और मैं प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल आग्रह करता हूं कि देश से इस कृत्य के लिए वो भी माफी मांगे। ये अपराध देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है और अपमानित जब देश हुआ है तो उसके लिए देश की सरकार दोषी है। धन्यवाद। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को जो सपने दिखाए, उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने का एक ऐसा सपना देश के बीच में छोड़ा और लोगों ने उन पर भरोसा किया, देश की जनता ने भरोसा किया कि दुनिया में नंबर 1 देश होगा तो भारतवर्ष होगा और बड़ी से बड़ी शक्ति भारतवर्ष के सामने नतमस्तक होगी। लोगों को आशाएं थी, लोगों को भरोसा था, तभी उन्होंने उनको चुना
एक बार और वो कहते थे कि जितने भी भगोड़े हैं देश से, जो देश का धन लेके चले गए, उनको भी मैं लेके आऊंगा और सबसे जो काला धन है देश को दूंगा। दूसरा सबका दिखाया था, तीसरा एक और दिखाया, जितने अपराधी है देश में, दुनिया में, भारत के जो भाग गए थे, उनको भी पकड़ पकड़ के लाऊंगा और भारत का जो कानून है उसके अनुसार उनको सजा दूंगा। लोगों ने भरोसा किया। 10 साल बाद देश ने देखा कि देश के नागरिकों को किस तरीके से अपमानित हो रहा है। 10 साल बाद जो मोदी के सबसे अच्छे मित्र, मोदी जी के अनुसार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने हमारे भारतीय लोगों का कितना अपमान किया। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा में जो हमारा विरोधी होता है, दुश्मन होता है, कोई अपराधी भी है, उसके लिए भी मान्यताएं निर्धारित की गई। हमारे संविधान में अपराधी की भी बात सुनने का अवसर देना, ये हमारे संविधान में भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला। दुनिया में भारतवर्ष के साथ के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार अमेरिका ने किया, ट्रंप की सरकार ने किया, एक ऐसे प्लेन में जिसमें मालवाहक प्लेन में लोगों को भर भर के वहां से उठा के एक एक अलग अलग तरह की यातनाएं देके, हथकड़ी पहना के, खाना पीना सब दुर्भर करके भारत के एयरपोर्ट पे छोड़ा। ये बहुत भारतवर्ष के लिए तो शर्म का विषय है ही, पर इस मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक विषय है। केवल भाषण और बातें जिन्होंने की थी, उनका असली चेहरा देश के नागरिकों का जो अपमान हुआ, इससे प्रदर्शित हुआ। नरेंद्र मोदी जी धाड़ते थे, वो यूक्रेन के युद्ध की मध्यस्थता के लिए क्या नारा था, वो क्या था, वो पापा ने युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन युद्ध पापा ने युद्ध रुकवा दिया था। अब वो पापा हमारे देश के नागरिकों का हथकड़ी पहना पहना के उन्हीं के राज में या अपमानित, देश को अपमानित किया जा रहा है। उस एक व्यक्ति को या उन 104 नागरिकों का ये एक तरह से अपमान नहीं हुआ, ये इस देश भारत माता का अपमान हुआ। और भारत माता का अपमान करने का अगर किसी ने घृणित पाप किया तो ये आज की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, जिसमें 19 महिलाएं थी, 13 बच्चे थे, जो महिलाएं और बच्चे थे, ये एक अपने आप में सरकार की कूटनीतिक विदेश नीति का जो फेल्यूर होता है, जो काला एक टीका है देश की इतिहास में बनेगा कि आज इससे पहले आज तक कभी किसी देश ने भारत के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं किया था जो अमेरिका ने इस वक्त मोदी सरकार के रहते हुए भारत के नागरिकों के साथ। तो सुना आपने जीतू पटवारी को जिस तरीके से यहाँ पर जमकर निशाना साध रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। ऐसे में साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि आगे आने वाला वक्त भारत के लिए विदेश नीति के आधार पर जो है अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहले कनाडा से भारत के रिश्ते खराब होते हैं और अब अमेरिका भी दुर्व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मोदी सरकार में विदेश नीति को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में विपक्षी दलों की बात करें तो चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, लगातार पीएम मोदी की सोच, पीएम मोदी की यहाँ पर कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मीडिया ट्रायल करके इतने पॉपुलर होने वाले प्रधानमंत्री की आखिरकार विदेशों में इतनी छवि खराब कैसे हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, जो इस बात के संकेत देता है कि आर्थिक तौर पर भी भारत जो कि महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा था, वो भारत उस भारत के रास्ते में अब यहाँ पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेड्स लगते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए अब विदेशों में काम करना क्या चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिका के इस दुर्व्यवहार के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार किस तरीके से बड़े कदम उठाती हुई नजर आती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।